जय हिंद दोस्तों। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं इजराइल, और ये उस वक्त जा रहे हैं जबकि आज पूरी दुनिया एकदम कहते हैं ना एज ऑफ द सीट पे बैठी हुई है बिकॉज ऑफ अमेरिकन ईरान वॉर। यू आई मीन वी कैन से अमेरिकन इजराइल ईरान वॉर। एंड ऑफ कोर्स इंडिया और इजराइल के बीच में तो जबरदस्त वैसे रिलेशन इनके बहुत अच्छे हैं। तो इकोनॉमिकली, मिलिट्री और किस तरह से आयरन ड्रोन के लिए और स्पेशल मिसाइल्स के लिए, क्योंकि आज वो वॉर सिर्फ बंदूकों वाला खत्म हो गया है। आज की वॉर है डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट मिसाइल्स एंड ऑल्सो एक नई टेक्नोलॉजी वाला गन है, दैट इज लेजर गन which is very powerful and which is very cost effective also. तो आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इजराइल इज रेडी टू गिव इट टू इंडिया। तो उस सिलसिले में ये ट्रिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है मोदी जी का। पार्लियामेंट को जो एड्रेस करने वाले हैं, विच विल बी द सेकंड इंडियन लीडर टू डू इट। इससे पहले प्रणब मुखर्जी जी ने किया था बहुत पहले। तो आज मोदी जी करने वाले हैं जाके, आज या कल का है उनका। तो लेट अस सी, आई थिंक ये these 2 days आर गोइंग टू बी full of events and full of developments. आगे आप बताइए। देखिए उदय जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। पीएम मोदी की जो विजिट है इजराइल की बड़ी सिग्निफिकेंट है। उस टाइम पे हो रही है जब एक तरफ वार की तैयारी चल रही है और ये लोग कह रहे हैं कि किसी भी टाइम पे यूएस और ईरान का वार हो सकता है। उस टाइम पे पीएम मोदी इजराइल चले गए और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अनाउंस किया कि इस टाइम पे एक नया अलायंस बनेगा जो काउंटर करेगा उनके रेडिकल एडवर्सरीज को। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे एक हेक्सागन ऑफ अलायंस बनेगा मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कंट्री कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर है, कुछ उसके आसपास है। लेकिन क्या है ये हेक्सागन अलायंस? एक्चुअली हेक्सागन अलायंस, इसके अंदर इजराइल होगा। इजराइल इंडिया को बीच में लाना चाहता है, साथ में ग्रीस और साइप्रस होंगे और साथ में कुछ अफ्रीकन नेशंस होगी, अरब नेशंस होंगी। और ये जो अलायंस है ये होगा जिहादी के खिलाफ, यानी कि जो जिहादी लाइक कंट्रीज है जैसे टर्की, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया। इंडिया का भी दुश्मन है टर्की, पाकिस्तान भी इंडिया का दुश्मन है, टर्की इजराइल का भी दुश्मन है। हाँ, और साथ में टर्की साथ में पाकिस्तान भी इजराइल का दुश्मन है। लेकिन ईरान से इंडिया के रिलेशंस डिफरेंट टाइप के हैं। सऊदी के साथ हमारे रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सऊदी ने एक इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश की थी उससे इजराइल भी परेशान था और इंडिया भी परेशान है। तो इसलिए एक तरीके से यहाँ पे सऊदी को भी काउंटर करने की बात की जाएगी। और साथ में यहाँ भी कहा जाता है जैसे IMEC था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अंदर भी इजराइल भी है, इंडिया भी है, UAE भी है और ग्रीस और साइप्रस भी उसके अंदर है। तो यहाँ पे और यहाँ पे इसने इजराइल ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उसने कहा इंडिया एक ग्लोबल पावर है और साथ में कहा मैं रीजनल पावर हूं। तो इंडिया को उसने ग्लोबल पावर दिखा दिया। देखिए साथ में क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब देखिए इंडिया का क्या इंटरेस्ट है इजराइल के अंदर। इंडिया का जो मेन इंटरेस्ट है वो है उनके डिफेंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और ट्रेड के अंदर। और जो इजराइल की एम्बिशन है वो है उनकी रीजनल एम्बिशन। लेकिन इंडिया हमेशा अवॉइड करता रहा किसी कंफ्लिक्ट के अंदर आने के लिए अरब नेशन के बीच में, यानी गल्फ के अंदर। लेकिन अब इंडिया वहां पे एक्टिव हो चुका है जब से इन्होंने इस्लामिक नाटो बनाने की बात की है। और पीएम मोदी की जो विजिट होगी वो 25 से 26 फरवरी की है। इससे पहले पीएम मोदी 2017 की जुलाई में वहां विजिट किए थे और प्रणब मुखर्जी जो हमारे प्रेसिडेंट है वो विजिट किए थे 2015 में इजराइल के अंदर, और वहां पे जाके इनके पार्लियामेंट को भी एड्रेस करेंगे। और इससे पहले प्रणब मुखर्जी ने भी इनके पार्लियामेंट को एड्रेस किया था। और इसके साथ साथ बहुत कंट्री के बीच में बहुत सी डेलीगेशन एक्सचेंज हो रही थी, जैसे एस जयशंकर गए थे इजराइल के अंदर, पीयूष गोयल भी गए थे, उनके भी कुछ लीडर्स यहाँ पे इंडिया के अंदर विजिट किए हैं। और अभी जो AI का सब्मिट हुई थी उसके अंदर इजराइल की बहुत बड़ी डेलीगेशन आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक ऑर्डर, एक समझिए एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है $8.7 बिलियन का, जो इंडिया आर्म्स परचेज करेगा इजराइल से। क्योंकि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। एक है इजरायली रैम्पेज मिसाइल जो हमारे सुखोई 30 MK प्लेन के अंदर लगती है, फिर है इनकी क्रिस्टल बेस्ड मिसाइल जो मिराज 2000 के अंदर लगती है, फिर स्पाइस 1000
इसके 1000 यूनिट लेगा इंडिया इजराइल से। और स्पाइस 1000 वो है जो इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर कैंप पे किया था जब 2019 में अटैक किया था उन्होंने पाकिस्तान के अंदर। फिर इनकी लोरम एयर मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है जो इंडिया इजराइल से लेगा। साथ में इजराइल ने इंडिया को ऑफर किया उनका गोल्डन हॉरिजॉन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ALBM, जिसकी 800 किलोमीटर की रेंज है। और ये इंडिया लगाना चाहता है अपने सुकोई 30 MKI के अंदर। और उसने ये भी ऑफर किया इजराइल ने कि वो इस मिसाइल को इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करेगा, यानी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाएंगी इंडिया के अंदर मिसाइलें भी। इसके लिए इंडिया तैयार हो चुका है। और इजराइल ने इंडिया को साथ में ऑफर किया है फुल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जो उनका डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम सिस्टम, वो भी इंडिया को देना चाहता है। क्योंकि इंडिया के पास अपना डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास S-400 भी है, लेकिन हम इजराइल के आयरन डोम सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करना चाहते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और सारी तरफ घिरी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसके साथ 3500 किलोमीटर का बॉर्डर लगा, फिर दूसरी तरफ चाइना है जिसके साथ हमारा 3400 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, फिर एक तरफ हमारे बांग्लादेश है जिसका हमारा 4995 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। फिर हमारा जो सी है वो है 11000 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो हमें तो बहुत ज्यादा डिफेंस सिस्टम चाहिए। इंडिया रशिया से भी S-400 सिस्टम लिए थे 3, 2 हमें और मिलने हैं, हम 5 और उनसे कह रहे हैं कि हमें 5 और सिस्टम दे दो। इंडिया अपना भी आकाश सिस्टम बना रहा है, डिफेंस सिस्टम बना रहा है, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर डिफेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर स्पेशली एक सिस्टम बनाया जा रहा है दिल्ली को प्रोटेक्ट करने का, उस पर भी काम किया जा रहा है। मिशन सुदर्शन चक्र की बनाई जा रही है। फिर पूरे इंडिया को डिफेंस से सेफगार्ड करने की बात की जा रही है। PM मोदी ने कहा था लाल किले से कि हम पूरे देश को सेफगार्ड करेंगे, डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, तो वो बनाने की बात की जा रही है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो इजराइल हमको दे रहा है, वो है उनका आयरन बीम। ये 100 किलोवाट का आपने जिस बारे में पहले भी कहा था, लेकिन ये है 100 किलोवाट का लेजर वेपन जो ड्रोन्स और रॉकेट्स जो आते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ $2 के पर शॉट। यानी कि अगर एक मिसाइल आती है, ड्रोन आता है, हम कुछ $2 से उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब इजराइल पे अटैक हुआ था और हमास ने अटैक किया था तो उन्होंने अपनी सस्ती मिसाइलों से अटैक किया था, और इजराइल ने जो उसको रोका अपने आयरन डोम से। हर एक मिसाइल की जो कॉस्ट थी जो इजराइल ने रोका उसकी थी $50,000 से लेकर के $1,00,000 पर मिसाइल, जिस वजह से इजराइल को बड़ा भारी पड़ा कि हमने $500 का एक ड्रोन रोक दिया, एक मिसाइल रोक दी, जिसके ऊपर हमारे को $50,000 खर्चने पड़े। और यही बात इंडिया के बारे में की जा रही थी कि जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ड्रोन वगैरह भेजे तो हमारी जो है S-400 मिसाइल है उसकी कॉस्ट काफी महंगी पड़ती है। तो अब इजराइल ने हमको कहा कि हम आपको देंगे आयरन बीम, जिसके अंदर एक अगर मिसाइल को मारा जाता है या अगर एक ड्रोन को मारा जाता है तो उसकी कॉस्ट होगी $2। तो उससे एडवर्सरीज को नुकसान होगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है किसी कंट्री के पास नहीं है, ना यूके के पास, ना ब्रिटेन के पास, ना अमेरिका के पास। और साथ में एक और बात है कि इसकी पहले से तैयारी हो चुकी है। इंडिया ने 18 जगह ढूंढी है JNK और पंजाब के अंदर जहां पे इजरायली आयरन बीम को लगाया जाएगा, क्योंकि वहां से पिछले साल कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से 1952 ड्रोन आए थे इंडिया के अंदर। और जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, जब हमारा फाइट हुई थी पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान ने बहुत से ड्रोन भेजे थे इंडिया की तरफ जिसको हमने सबको गिरा दिया। लेकिन आज अगर हमारा आयरन डोम सिस्टम, आयरन बीम सिस्टम लग जाता है यहाँ पे, तो कोई भी पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल या कोई भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन इंडिया के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। अगर कोई एंटर करता है तो उसके बाद हमारे पास पड़ा S-400 मिसाइल पड़ी है, आकाश सिस्टम पड़ा है। और जो पाकिस्तान की मिसाइल है, ड्रोन है, जैसे कि फतह-1, फतह-2, अब्दाली और तैमूर क्लास क्रूज मिसाइल, ये सबके सब पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान को यूज करेगा। पाकिस्तान को और ज्यादा प्रोडक्शन भी कर रहा है। तो इससे क्या है कि इंडिया पूरे तरीके से अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन कर पाएगा। और देखते हैं इसके साथ क्या क्या एग्रीमेंट होते हैं, और बहुत से एग्रीमेंट किए जाएंगे इंडिया और इजराइल के बीच में। लेकिन मेन रीजन ये है कि अब इजराइल तैयार हो चुका है कि वो टर्की और पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। तो इंडिया भी उसके साथ है बिल्कुल, क्योंकि यही दोनों हमारे मेन दुश्मन है। ईरान के चक्कर में हम थोड़ा सा साइलेंट रह जाते हैं क्योंकि ईरान से हमारी दोस्ती है। लेकिन देखते हैं ईरान को समझ आती है नहीं आती तो बात अलग है। लेकिन साथ में सऊदी अरबिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ देके उनके साथ डिफेंस सिस्टम बनाया या डिफेंस की डील की, उससे इंडिया सऊदी से काफी नाराज था। लेकिन उसके बाद जब इंडिया ने उसको काउंटर करना शुरू कर दिया इजराइल के साथ मिलकर, यूएई के साथ मिलकर, तो सऊदी की फूंक निकल गई, हवा निकल गई। फिर कहता है जी अपने NSA को भेजो। हमारे NSA गए थे सऊदी के अंदर 5 दिन की विजिट के लिए, सारी बातें समझा के आए, उनको बात करके आए कि क्या आपका डिफेंस सिस्टम है, क्या पाकिस्तान को डिफेंस कर सकता है, क्या पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है।
आपको तो डिफेंस का, फिर साथ में क्या है कि जब सऊदी ने कहा कि मैं टर्की की कान मिसाइल लूं, कान एयरक्राफ्ट लूंगा जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है, फिर पाकिस्तान ने उनको ऑफर किए थे JF-17 जो चाइनीज फाइटर जेट है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान सऊदी के कान खींच दिया। भाई आप किसी कंट्री से प्लेन नहीं लोगे, क्योंकि अमेरिका अपने F-35 देता सऊदी को, और सऊदी सबसे बड़ा आर्म्स का परचेजर है, और सारे के साम जो उसके पास है वो है अमेरिकन आर्म्स। अमेरिका किसी कंट्री को अपने रीजन के अंदर एंटर नहीं करने देगा, न करने देना चाहता है, क्योंकि सऊदी की जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है सारी पूरी करता है यूएस, और सबसे बड़ा आर्म्स परचेजर है सऊदी अरबिया, इंडिया का नंबर 2 आता है, तो उसने सऊदी की वहां भी टांग खींच दी। तो सऊदी के जो क्राउन प्रिंसेस इस पे घबराए हुए हैं कि मैं तो आइसोलेट हो गया पाकिस्तान के साथ मिलकर के, टर्की के साथ मिलकर के। और आज जब पीएम मोदी जा रहे हैं इसराइल के अंदर, उस टाइम पे जा रहे हैं जब वहां पे बड़ी खराब हालत है। देखो एक तो हमास का वार चल रहा है, वहां पे पीस की बात चल रही है, और अभी भी वो जो रीजन है पूरा अनस्टेबल है। फिर ईरान और के ऊपर यूएस अटैक करने की तैयारी कर रहा है पूरे तरीके से, और उस टाइम पे पीएम मोदी चले गए इसराइल। तो आप समझ सकते होंगे कितनी इंपॉर्टेंस दी होगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी क्यों जा रहे हैं भाई, इतने झगड़े के एरिया में क्यों घुस रहे हैं पीएम मोदी, और क्यों पीएम मोदी इसराइल के अंदर जाकर के दुश्मनी ले रहे हैं गल्फ कंट्री से। लेकिन आज इंडिया सुपर पावर है, जैसे इसराइल ने कहा, हम किसी की परवाह नहीं करते, परवाह करते सिर्फ अपनी। पहले हम गल्फ से दूर रहते थे, हमें लगता था कि गल्फ जाएंगे तो हमारा ऑयल रोक देगा, हमारे इतने लोग हैं उनको निकाल देगा। लेकिन आज गल्फ को इंडिया की जरूरत है, इसराइल को जरूरत है वो तो बात अलग है, गल्फ को इंडिया की जरूरत है। हाँ उदय जी कुछ आप कहें तो फिर प्रोग्राम को खत्म करते हैं यहीं पे हम। सर, जो आपने सारी चीजें कवर कर ली हैं